नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग वैदिक संस्कृति से टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि इतिहास के क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में काफ़ी पूछे भी गए हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अटैम्प्ट भी करना है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगला तो दोस्तों देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल जो माना जाता है, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो गलत वाला बताना है। तो दोस्तों देखिए, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये गलत हो जाएगा और बाकी के जो सही हैं वो सही हो जाएंगे। जिसमें पहला है, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। और अगला है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तंबाकू। अगला है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन बी श्रमण। अगला है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो ऑप्शन सी सुलभ सूत्र। ये होता है वैदिक गणित का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगला है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन ए वेद है, फिर ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है, फिर उपनिषद। अगला है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो होती है वो हो जाएगी ऑप्शन सी 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद। अगला है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पशुपालन। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो ऑप्शन डी सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ। अगला है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता जो हैं ऑप्शन ए मनु है। अगला है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो संपत्ति का जो प्रमुख रूप है वो हो जाएगा ऑप्शन ए गोधन। और ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऑप्शन डी 10वें। पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो पुराणों की संख्या है ऑप्शन ए 18। नेक्स्ट है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो ऑप्शन ए प्रकृति। अगला है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में
पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन है इंद्र, इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो मैंने अभी आपको बताया था, ये हो जाएगा ऑप्शन है ज्यामिति। अगला है अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युमार अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है उपनिषद। अगला है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब में। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है वेद और सूची 2 में है यज्ञकर्ता। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है पहला है ऋग्वेद, ऋग्वेद का हो जाएगा पहले पाले से होता ऑब्लिक होत्र। फिर है यजुर्वेद, यजुर्वेद का हो जाएगा दूसरे वाले से अधबर्यु। फिर है सामवेद, सामवेद का हो जाएगा तीसरे से उद्गाता या उद्गात। फिर अथर्ववेद, अथर्ववेद का हो जाएगा ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन है वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अगला है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन सी उल्लूकणद। अगला है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो ऑप्शन है जैमिनी। अगला है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो ऑप्शन बी बादरायण। अगला है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा नौवा मंडल। अगला है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये हो जाएगा आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1/6। नेक्स्ट है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ऑप्शन है ब्राह्मण युग। अगला क्वेश्चन आपका बनता है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। अगला है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि? तो ऑप्शन है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ऋग्वेद। अगला है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था ऑप्शन बी गौतम ने। अगला है प्राचीन काल में निष्क से जाने जाते थे? तो निष्क से जाने जाते थे कौन? ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण। ओके, तो स्वर्ण आभूषण को किसके नाम से जाना जाता था? निष्क के नाम से। अगला है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये सभी को पता होगा, ऑप्शन है पतंजलि। अगला उपनिषद पुस्तकें हैं? तो उपनिषद पुस्तकें हैं किसकी? ऑप्शन डी दर्शन पर। अगला क्वेश्चन आपका बनता है गाइस सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद का संबंध हो जाएगा चौथे वाले से स्रोत एवं प्रार्थनाएं। फिर आपका आता है बी वाला यजुर्वेद। यजुर्वेद का हो जाएगा दूसरे से स्रोत एवं
कर्मकांड। फिर है सामवेद, इसका हो जाएगा पहले वाले से संगीतमय स्रोत। फिर है अथर्ववेद, अथर्ववेद का हो जाएगा तीसरे से तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। नेक्स्ट है हमारा आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है सिंधु। और अगला क्वेश्चन आपका बनता है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? तो ऑप्शन बी केकय के। अगला है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन सी कठोपनिषद में। अगला है वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन है अफगानिस्तान में। अगला है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा। अगला क्वेश्चन आपका बनता है निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऑप्शन बी सामवेद। और निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए भागवत। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत संबंधित है? ऑप्शन बी मीमांसा से। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।